सक्सेस इज योर फॉर ए सिंसियर सीकर। मैं गौरव पसायत, ये बाबूराम सर का एक स्टूडेंट। ये साल मज़ा आ गया फिज़िक्स करके। क्लास 9 में पढ़ता हूँ। दिल गार्डन हो गया फिज़िक्स करके। बस इतना ही, थैंक यू। और ये हो गया सोमिली। हाँ मैं सोमिली। इस साल फिजिक्स का क्लास करके मज़ा तो बहुत आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और उसके साथ बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन भी हुआ है, तो फिर समझ के मज़ा आ गया। बस इतना ही बोलना है। उसके साथ थैंक यू सबको। तो नमस्कार, मेरा नाम है रौनक। फिजिक्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद स्कूल का फिजिक्स बुक बेकार लगता है। फिजिक्स बहुत गहरा चीज है, इतना गहरा है कि नीचे तक दिखता भी नहीं है। बस इतना ही है, धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री से और ख़त्म हो रहा है इंटीग्रेशन से। इन दोनों मैथ्स के टॉपिक के बीच में बहुत सारा फिजिक्स हो गया। कुछ ऊपर से गया, कुछ नीचे से गया, लेकिन सब कन्वर्ज के ब्रेन में गया आखिर में। तो थैंक यू एवरीवन। देखते हैं अगले साल मिलते हैं। बाय। सबको नमस्ते, मैं लिन्याशा। और बस यही बोलना था कि पहले लगता था कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे आने के बाद खुद का औकात पता चल गया कि कितना औकात है किसका, मतलब मेरा। क्योंकि ठीक है, कुछ कुछ हो जाता है बट बहुत कुछ नहीं होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू और सारी फ्रेंड्स को भी थैंक यू, क्योंकि वो लोग भी बहुत कुछ सिखा देते हैं कभी। थैंक यू। दुखी दिख रहा है कुछ कारण से। बाबूराम सर से पढ़ के एक्सपीरियंस अच्छा था। उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे को श्योरली बहुत हेल्प करेगा आगे का प्रिपरेशन के लिए। और ट्यूशन में अच्छा टाइम गया। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, दिस इज श्रेयस प्रधान। हाँ, तो मैं श्रेयस हूँ। अभी खाना खाया हूँ। बाबूराम सर मस्त खाना दिए हैं। फिजिक्स पढ़ में जाए, ठीक है। फिजिक्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एक्चुअली। पूरा खतरनाक वाला मिर्ची लगा है अभी, और बोल नहीं सकता मैं, तो फिर बाय बाय। तो मिर्ची लग गया अभी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, देखो इसको देखो। नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम शुभम साहू है। मैं फिजिक्स पहले मुझे बहुत इजी लगता था, लेकिन अभी मुझे बहुत इजी के साथ हार्ड लग रहा है। कैसे बोलूँ मुझे नहीं पता। बहुत सारा फॉर्मूलाज याद करना पड़ता है, लेकिन याद हो जाता है कैसे भी करके। और मेन चीज़ है कि थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इतना बोले सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम शायद अन्ना सिंह है। और हाँ, मैं बाबूराम सर का फिजिक्स क्लास अटेंड कर रहा था। कुछ हो गया होगा 2-3 साल। और हाँ, फिजिक्स का पूरा आउटलुक बदल गया है। बहुत पहले बहुत इजी लगता था, अभी भी कभी कभी लगता है और कभी कभी नहीं लगता है। तो फिर हाँ, एक्चुअली वो टेस्ट में पता चलता है कितना समझ में आया है। और क्लास में छोड़ो, क्या ही बोलूँ। और हाँ, पर हाँ, और एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल्ड है और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर हाँ, तो एग्ज़ाम और फ्यूचर एग्ज़ाम में भी हेल्प होना चाहिए। फिजिक्स चीज़ ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आता है क्या लगता है, इजी लगता है। समझ में आने के बाद ही लगता है कि डिफिकल्ट है कि नहीं। कितना इजी था न्यूटन थर्ड लॉ, है नहीं। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई चीज़ रखा है, धक्का नहीं दोगे मूव नहीं करेगा, नहीं, जो सबको ही जानते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर क्या गहरी राज छुपा हुआ है। तो चीज़ ये है कि व्हेन यू सिंसियरली लर्न
एंड यू फेस डिफिकल्टी इन लर्निंग, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग। आंख बंद करके साइकिल चला रहे हो, अगर बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है मतलब यू आर गोइंग अप और डाउन, ऑब्वियसली अप, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है चढ़ने के लिए। तो ज़्यादा ताकत लग रहा है मतलब कुछ गहरी आपका कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है नहीं। अब अस्मित भैया कुछ बोलेंगे तो सामने आइए। कुछ मेरे पास आ जाओ। हाँ, स्टैमरिंग इज नॉट योर लिमिटेशन। क्या स्टैमरिंग हुआ तो हुआ, उसमें क्या, इट कैन नॉट लिमिट यू। The thing is, physics is not just a object. It is what tells us कि इस यूनिवर्स का रूल्स क्या है। So now it is no longer कि हाँ हमें बस वहाँ पे मार्क्स लाना, लाइक मेरे लिए तो अभी वो मेरा पैशन ही बन गया। बहुत बढ़िया, इतना ही पैशन बना है, चलो ठीक है। थोड़ा सा ही बोल सकते। तो हियर थ्रू आउट द ईयर हम लोग जो पढ़े हैं वो इट वॉज मोस्टली नॉट टू क्रैक जेई और टू मीट योर स्कूल एग्जामिनेशन और व्हाट, इट वॉज फॉर लर्निंग सेक। हर चीज़ का जितना सारे वाई हाउ है सारों को पढ़ते हुए गए हैं। देयर वॉज नो स्टेटमेंट अदर देन अ लॉ विच वॉज इन्फोर्स्ड ऑन यू कि इसको एक्सेप्ट करो, मैं बोल रहा हूँ। हर चीज़ का वाई बताया गया है, दैट इज व्हाट इज इन रिक्वायर्ड आगे चल के अगर प्योर साइंस परस्यू करना चाहोगे तो। नहीं तो चीज़ें तो बहुत आसान लगते हैं, कोई चीज़ को यू वेलोसिटी में ऊपर फेंको, कितना ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g करके देखो, नहीं जाएगा, तो फॉर्मूला क्या पढ़ के फायदा। तो रियलिटी एंड व्हाट वी लर्न दे आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, इसमें कोई तालमेल है नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम लोग करते हैं। अब जब एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेंगे तो कोई चीज़ को फेंकेंगे, कितना ऊपर जाएगा निकालना है, या फिर ऊपर जाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा कि नीचे आने के लिए ज़्यादा समय लगेगा सोचना है, तो तब पता चलता है कि हाउ डीपली यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट। सो फिजिक्स तो चीज़ ऐसा है कि यू मस्ट लर्न हाउ टू लर्न। वो हम लोग हर कोई लर्न करते हैं, हर जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर ढंग से समझे तो ये कुछ चीज़ अलग होता है कि नहीं। जैसे आप लोग कहते हो बुआंड फोर्स, इट इज ऑलवेज ए ऑफ थ्रस्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इज नॉट ए ऑफ थ्रस्ट, इट मे बी इन एनी डायरेक्शन। व्हाट इज बुआंड फोर्स? द ऑफ थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट मस्ट टोटली और पार्शियली इनटू ए फ्लूइड मीडियम। ऐसा नहीं है, वो तो काम चलाओ के लिए बता देते हैं स्कूल में, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं कोई चीज़ अगर लिक्विड में, कोई सॉलिड को लिक्विड में डुबाएंगे एंड इट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ लिक्विड, ऑब्वियसली इट विल एक्सपीरियंस ऑफ बुआंड फोर्स। इज इट नेसेसरी? नो। कोई सॉलिड को लिक्विड में डुबाएंगे और लिक्विड को डिस्प्लेस भी करेगा, उसके ऊपर भी बुआंड फोर्स नहीं आएगा। तो फिर बुआंड फोर्स क्या है? इट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सॉलिड, इमर्स्ड सॉलिड। सोचो कि ये कोई एक ग्लास कंटेनर है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, कोई डंडा ऐसे घुसा देता हूँ, ऊपर से घुस के नीचे से निकल गया, जो हिस्सा पानी के अंदर रहा, वाटर कंटेनर है, पानी के अंदर रह गया, उसके ऊपर चारों तरफ से जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, बुआंड फोर्स जीरो है। दो इट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ लिक्विड, स्टिल द बुआंड फोर्स इज जीरो। तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम लोग स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, डेफिनेशन बना लेते हैं। मिरर वाला फॉर्मूला जैसे देखे, कि लेंस वाला फॉर्मूला देखे, बहुत सारे असम्पशन को लेके कर देते हैं। वो असम्पशन को माइन्यूटली समझने से हम लोग क्लैरिटी के आसपास आते हैं। उसके बाद और हायर लिमिट होता है कि लिमिटेशन क्या है। अपर्चर मस्ट बी वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, कितने से ज़्यादा होने से नहीं होगा, वो हमें समझना है। इंसिडेंट रेज मस्ट बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और मेकिंग स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल मतलब कितना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, कहाँ तक स्मॉल एंगल, वो चीज़ों को समझना है। तो वो हो गया बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन में जाके देखेंगे तो चीज़ें अलग किस्म का होता है, समझ में? ये एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। विल सी नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या क्या अच्छी चीज़ कर सकते हैं। दोज हु आर इन क्लास 10 दे मे बी गोइंग टू क्लास 11, मे बी गोइंग टू डिफरेंट सिटीज़, कि कोई जाएगा कोटा, मोटा, टोटा, नहीं कोई प्लान कर रहा होगा। बट वेरेवर यू बी इन टच, लाइफ बना दूंगा, क्या कहते हैं, बी इन टच विथ मी, you'll get necessary clarifications. My people are there, some people are there at Kota, some are at Delhi, फिजी में है, वो जगह है, लेकिन उनका जो फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं रहता है वहाँ पर। कोई चीज़ों को करने में जो मैथमेटिक्स वो यूज़ करते हैं उसको बहुत आसान तरीके से अगर ढंग से समझेंगे तो कर लेंगे। रिसेंट पास्ट में आई हैव सीन बॉय फ्रॉम फिजी, ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आई टेल यू। अरे कहाँ गया है? फिजी से कोई लड़का मेरे को पूछा
कि ये कोई एक पुली है, जो क्वेश्चन बना है ही गुड पर्सन, ठीक है ना। ये यहां से कोई फोर्स एक मान लो, सपोज यहां पर दिया था क्वेश्चन ऐसे, ये कोई एक फोर्स है F0 और ये हाइट दिया गया है 5 मीटर, ये दिया है 12 मीटर, ठीक है। पूछा था इसको खींच के 7 मीटर मूव करवाने में, इसको मूव करवाना है कितना 7 मीटर, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय F0। तो हाउ इट वाज सॉल्व्ड इन दैट एग्जाम, ये फोर्स जितना टेंशन हुई है व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, वो निकाले थे फॉर ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन करके निकाले थे। जबकि सोचना ये है कि वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसे आप लोग जानते हो। तो ये 7 मीटर गया, तो अब कितना दूर पे है 5 मीटर दूरी पे, ये 5 ये 5, ये हो गया 5√2, पहले कितना था ये 12 ये 5, मतलब ये 13, तो कितना थ्रेड निकल के आया 13 माइनस 5√2, दैट मल्टीप्लाइड टू F0 इज द वर्क डन, बट दे वेंट फॉर एन इंटीग्रेशन, क्योंकि द फोर्स इस समय तो टेंशन ही है, टेंशन हुआ तो यहाँ पर कितना एंगल कर रहा है थीटा डी थीटा करके वार्क करके यहाँ तक निकाले, लिमिट लगा के बड़ा सा भुटका से इंटीग्रेशन करके आंसर निकल। जो क्वेश्चन बना अच्छा आदमी है, लेकिन जिसको दिया वो अच्छा नहीं था, तो वो लाके ऐसे कर दिया। लड़का बोला कि सर ये क्वेश्चन दीजिए, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमारे साथ किए समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या कोई इजी मेथड है? तो मैं किया तो बोला कि हाँ हाँ सर ऐसा तो है, समझ में आ रहा है। तो चीजें ये है कि हाउ यू अप्रोच टू द क्वेश्चन, इफ यू हैव फंडामेंटल क्लैरिटी देन ओनली यू कैन प्रोसीड प्रॉपर्ली। ये था पहला चीज। दूसरा चीज है कि नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इज टीचर इज सेइंग और इट इज इन द यूट्यूब और इन द बुक। बुक्स में भी गलत चीजें आते हैं, तो आपको सारा चीज़ों को जो है प्रॉपर्ली एनालिसिस करना है, आर्गुमेंट करना है, समझ में आ गया तो एक्सेप्ट करना है, नहीं तो छोड़ना नहीं, आर्गुमेंट करते रहना है। अगर इफ़ यू बिलीव एट द सोर्स जो दिए, कोई लिखा है तो अच्छा होगा, हर कोई कर रहा है तो अच्छा होगा, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो बार बार कोशिश करते रहना है जब तक समझ में नहीं आ गया, ठीक है। विश यू ऑल वेरी 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 गुड इवनिंग टुडे और विश यू वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर फर्दर। आज हम लोग का लास्ट कंक्लूडिंग क्लास है, लेट अस एंजॉय। मेरी क्रिसमस। विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेट दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू न्यू रिजोल्यूशंस। खुद से प्यार करना सीखो, जो खुद से प्यार नहीं करता है, आज ही मैं अपलोड किया हूँ और इसका जैकी चैन का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एट दिस मेच्योर्ड एज मुझे वो स्टेटमेंट अच्छा लगा। वो लिखा है उसमें, उनको कोई बोला था, जैकी चैन को कोई बोला था, अगर तुम अकेले जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर सकते हो या फिर अकेले जाके कोई एक मूवी को देख सकते हो तो तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। मेनी टाइम्स वी आर इमोशनली बॉन्डेड टू ऑल अदर्स। अकेले कुछ नहीं खा सकते, किसी को बुला के लेते हैं। मूवी देखना है तो किसी को बुला के लेते हैं। जो बॉन्डेज है वो अगर हमारे साथ सेम पेस में उड़ रहा है तो एक ही बातें उड़ जाएंगे, अगर उसका पेस अलग है तो फंसे हम, वो खींचेगा हम अपने पेस में उड़ नहीं पाएंगे। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं लिखा हूँ उसमें स्टार्टस में कि एक नया पर्सपेक्टिव है कि यू मस्ट लर्न हाउ टू लिव विथ योरसेल्फ, लर्न टू लिव एलोन। अकेले में आपको बोर नहीं लगना चाहिए, मतलब यू एंजॉय योर कंपनी। इफ यू डोंट एंजॉय योर कंपनी, हु एल्स विल एंजॉय योर कंपनी, है नहीं? मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तुमको क्यों अच्छा लगेगा? मेरे को खुद को मैं अच्छा नहीं लगता। सो यू मस्ट लर्न हाउ टू लिव एलोन। दुनिया में सब कुछ करो लेकिन बंधन से परे, कोई चीज में बंधे हुए नहीं, सब कुछ। यू आर रेडी, यू हैव ऑल द राइट टू डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो कोई चीज आपको बांधना नहीं चाहिए, जैसे आप जब भी उड़ना चाहो उड़ सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट इज माई लास्ट विश। बढ़िया से करो। फिर अगले साल अगर आप लोगों में से कुछ लोग तैयार होते हैं तो रोटेशनल डायनेमिक्स, SHM, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 चैप्टर को कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का क्लास 10 का आ जाएगा कोर्स। अगर अगले साल करेंगे भी तो विल फिनिश द कोर्स बाई अगस्त, ऐसे कुछ प्लान करेंगे। मार्च से अगस्त के बीच में करेंगे, फिर उसके बाद जो लोग रहना चाहेंगे रहेंगे, है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करने की कोशिश करेंगे। समर वेकेशन में वी कैन हैव मोर क्लासेस। ये 3-4 चैप्टर को टारगेट करके कर सकते हैं। तो क्लास 10 में रहेंगे तो आप लोग फिर 10 की पढ़ाई भी तो करोगे। वैसे 10 का पढ़ाई तो हम कर दिए हैं, तो इट विल अगेन डिपेंड whoever are opting for, उनका क्या चॉइस है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, है ना। और जो लोग 10 से 11 में जा रहे हैं, एग्जाम नहीं हुआ बट श्योर दे विल गो, लेकिन डाउट तो नहीं है, तो वो लोग भी करें।
wherever they be, they can be in touch with us. और जो आपको पढ़ाया गया सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू मे नॉट बी विथ मी, बट यू कैन आस्क फॉर द वीडियो. सर फलाना वीडियो को थोड़ा शेयर करिए. आई विल बी ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू शेयर इट. सर वो न्यूटन्स लॉ पढ़ाए थे, थोड़ा शेयर कर दीजिए. शेयर कर देंगे, मांग के देखना आगे. वैसे अभी मैं उसको ये प्राइवेट वेबसाइट अनलिस्ट करके रखा हूँ, लेकिन आप मांगोगे तो आपको मिलेगा. इट्स नॉट फॉर ऑल, क्योंकि जो कीमती चीज़ें हैं ना वो फ्रीली सबको दे देने से वो पढ़ते तो नहीं है, इसका वैल्यू कम हो जाता है. ठीक है ना. तो एकदम गुह्यतमम तथ्यम कहते हैं. वो जो गहरी चीज़ है उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि लोग तो सीखेंगे नहीं और उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे. क्योंकि अगर चीज़ें बहुत महंगी है जो आपको लगता है, देखो तो कितने बच्चे हैं राउरकेला में. आर दे आर एक्सेसिंग टू दिस वीडियोस? नो. नहीं तो तुम्हारे दोस्त को तुम शेयर करते तो वो तो पूरा है कि नहीं, हर कोई पढ़ लेता. नहीं होता है. सो ये क्राइसिस है कि कोई तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता. एंड दैट क्राइसिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता और वही आपके साथ कंपटीशन में बैठ रहा है. कितना ईजी है कि नहीं. जो तुम्हारे साथ रेस में दौड़ना चाहता है वो कभी प्रैक्टिस नहीं करता है. तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गया ना. सोसाइटी के लिए क्राइसिस है, अलग बात है. उनके माँ बाप के लिए क्राइसिस है. आप लोग बोलते हो कि फीस में इतना गहरी चीज़ पढ़े, वीडियो तो पढ़ा है. हार्डली एनीवन finds time to see those videos, है कि नहीं. तो इसलिए चिंता मत करो. तुम लोग मजा आया मतलब उसमें तुमको इंटरेस्ट है और वो तुमको बेनिफिशियल होगा. जिनको मजा नहीं आया उनको बेनिफिट नहीं होगा. आए दिन टीवी खोलो तो कोई बाबा आ जाते हैं, कुछ ना कुछ गीता पे, वेद पे, वेदांत पे कुछ बोलते रहते हैं. लोग बदलते हैं क्या? नहीं बदलते हैं. लेकिन जिनको बदलना है वो किसी कोने में चुपचाप बदलते हैं, है कि नहीं. आए दिन बाबा लोग बोलते रहते हैं कुछ आके, ऐसा हुआ भगवान है, भगवान गए, ऐसे करके कुछ बोलते रहते हैं. एकदम बोलते रहते हैं. सबको बेनिफिट नहीं होता है. जिनको इंटरेस्ट है उनको बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट हो जाता है, उनको बहुत कुछ हो जाता है जिंदगी में. उनका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, चेंज आ जाता है. तो इसे ये फिजिक्स, डोंट थिंक यू हैव मच कॉम्पिटिटर्स. आराम से पढ़ो, जब भी चाहे वीडियो का एक्सेस मांगो. एंड टुवर्ड्स मार्च आई विल ट्राई टू, इफ यू पीपल शो इंटरेस्ट तो आई विल ट्राई टू, क्योंकि दूसरा बैच भी तो आ रहा है जो अभी सेशन 1 में जो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं. अभी लोग आएंगे अगले साल. आप में से जो लोग चाहोगे तो उसको जोड़ के हम लोग एक 11 का कोर्स का सिर्फ प्लान कर सकते हैं. नॉट क्लास 10, ओनली क्लास 11 का कोर्स, जो चीज़ें नहीं पढ़ाया गया है. एंड इफ वी स्टार्ट दैट इन टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्च, तो समर वेकेशन में वी कैन हैव मोर क्लासेस. विल सी कोर्स ओरिएंटेड क्लासेस. कितने क्लासेस होगा, कब तक होगा, वो मतलब नहीं. इतना चीज़ खत्म करना है. तो उसको करके अगर जल्दी कर पाएंगे तो विल बी बेनिफिटेड. Thank you everyone for bearing me for this long year. फिर मिलेंगे और अगले क्लास क्या बोलेंगे? जय